Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing chapter number 5, periodic classification of elements. In periodic classification of element, we were doing some trend in physical properties. We have discussed atomic radii, we have discussed electronegativity, we have already discussed valency and oxidation state. So now this is the time for discussing the next physical properties like metallic and non-metallic behavior. So first मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कैसे करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने जो है पीरियड और ग्रुप्स को लिखना है। तो सेकेंड पीरियड मैंने आपको लर्न कराया हुआ है, क्या है, ली बे नो फनी, ली बे नो फनी। एंड ग्रुप में मैंने आपको लर्न कराया हुआ है फर्स्ट ग्रुप हर ले ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ओके, तो ये हो गया मेरा सेकेंड पीरियड। दिस इज माय फर्स्ट पीरियड, ओनली टू एलिमेंट इज देयर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, दिस इज ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकेंड, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो मुझे क्या डिस्कस करना है, इनका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बिहेवियर। मेटालिक बिहेवियर जो है आपने एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो आप नोट डाउन कर लो, आपको आगे भी हायर क्लासेस में इट विल हेल्प यू अ लॉट। मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। So metals are those compounds which have tendency to lose electron. जिनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, दे आर मेटल्स। सो एज यू नो दैट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो होगी, कल मैंने आपको बताया था, द एलिमेंट हैविंग हायर बिगर एटॉमिक रेडियाई, वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं जिनका एटॉमिक रेडियाई जो होता है बिगर होता है। एंड मैंने आपको बताया था जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा है, मीन्स लेफ्ट साइड की। दिस इज द बिगेस्ट फैमिली, ग्रुप नंबर फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, और ऐसे आपकी जो साइज है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती जाती है लेफ्ट टू राइट। क्लियर? तो मेटल्स क्या है, विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन्स जो लेफ्ट साइड के होंगे दे विल बी मेटल्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। व्हाई दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन? ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फर्स्ट ग्रुप की है, उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दे हैव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो दे विल लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। Clear? And that's why they lose electron and belong to the metallic family. Second, they have configuration. They have two electron in outermost orbit, and it will be better if it will lose two electron to get stable configuration. And because of losing of two electrons, they are also belong to the metallic family. The same as group number 13. They will lose 3 electrons. So the elements which lose electron, they will show metallic behavior and they belongs to metallic family. So left side के जितने भी elements हैं, they are metal. Now move towards the right side. Right side क्या हो रहा है? Left to right atomic size decrease कर रहा है। क्या कर रहा है? Atomic size decrease कर रहा है। ये आपकी सबसे small group है, small family, small atomic radii. इनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सो आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, मीन्स आपको मैं हायर क्लास में +1 में आई विल एक्सप्लेन कि इनका जो एटॉमिक रेडियाई होती है इट इज स्लाइटली लार्जर देन ग्रुप नंबर 17, एंड दैट इज ड्यू टू फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सो आई विल डिस्कस इट +1 नॉन मेडिकल क्लास। अभी आप सिर्फ
विड्रॉ करेगा, तो ये आपका सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक है। ओके, अब इसका मतलब है डाउन द ग्रुप जो है मेटालिक बिहेवियर इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक बिहेवियर इंक्रीज करता है, एंड राइट टू लेफ्ट मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। वेरी सिंपल, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, राइट टू लेफ्ट मेटालिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर। कैसे? बिकॉज यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक ग्रुप नंबर 15 को देखें, ये है ग्रुप नंबर 15। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये एलिमेंट्स कैसे हैं, ये नॉन मेटल है, मेटलाइट्स हैं, यहाँ नीचे आपके मेटल शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या कि डाउन द ग्रुप जो है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक आपको समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं गिव 5 मेटल्स, तो आप क्या नेम दोगे? लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज ऑल आर मेटल्स। जिंक आपके यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 to 10 भी हैं एलिमेंट्स, वो भी मेटल्स हैं। ओके, अगर मैं आपसे नॉन मेटल पूछूं तो नॉन मेटल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। कार्बन, दिस ऑल आर नॉन मेटल्स। क्लियर हो गया मेटल्स कौन है, नॉन मेटल कौन है? ओके, नेक्स्ट आते हैं मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैं मेटालिक ऑक्साइड ले रही हूँ Na2O और नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले रही हूँ CO2। जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे, एंड नॉन मेटल्स हैं वो बनाएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। While non-metallic oxide, they are acidic in nature. Acidic in nature means अगर if मैं want to drop ब्लू लिटमस सोल्यूशन की आपके सोडियम ऑक्साइड में डालती हूँ, या सोडियम ऑक्साइड का सोल्यूशन बना करके उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करती हूँ, तो फिर क्या होगा? ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? एज इट इज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बेस ब्लू लिटमस पेपर के साथ कलर चेंज नहीं करता, रेड को ब्लू में करता है। रेड डालूंगी तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ये एसिडिक है, तो इसके उसमें अगर मैंने सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्यूशन किया, सीधे से आपका CO2 है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 है, तो उनका नेचर क्या होगा? पास करूंगी जब मैं उसको रेड लिटमस पेपर में से उस गैस को, ठीक है, मॉइस्ट गैस को, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो आप देखो, अच्छा ये चीज़ आप पता भी कर सकते हो कौन एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर ऑक्साइड्स का। जैसे मैंने ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लिया, मुझे पता करना है, मुझे भूल गया कि इसका नेचर कैसा है। सो आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। वाई? बिकॉज वाटर इज एम्फोटेरिक कंपाउंड। ये एसिड के साथ बेस की तरह, बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करता है। तो व्हाट विल हैपन? NaOH क्या बन जाएगा? NaOH। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेस बन गया ना, और बेस बना, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। अब CO2 को ले लो, वाटर के साथ रिएक्ट करो, इट विल फॉर्म H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। क्या नेम है इस कंपाउंड का? कार्बोनिक एसिड, SO2, H2SO3. This is sulfurous acid. What is it? Sulfurous acid. तो जब भी अगर मुझे किसी ऑक्साइड का नेचर पता करना है तो उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दो। इफ इट विल फॉर्म बेस, सो इट इज बेसिक इन नेचर. इफ इट विल फॉर्म एसिड, देन इट इज एसिडिक इन नेचर. द लास्ट थिंग, रिएक्टिविटी. Reactivity, it depends upon कि how the element easily
इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन करेगा तो बॉन्डिंग करेगा, तो कितना ईजिली ये करेगा इसके ऊपर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। क्लियर? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ऐसे इंक्रीज करती है, सॉरी गेन करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, देन क्लोरीन, ऑक्सीजन फैमिली की, देन नाइट्रोजन फैमिली की, देन कार्बन, तो शेयर करेगा। सेम एज इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, क्योंकि इनका साइज ज़्यादा है, ऐसे इंक्रीज करेगी। ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी राइट साइड, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी लेफ्ट साइड। अगर मैं डाउन द ग्रुप बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी ना इंक्रीज। और अगर मैं गेन करने की बात बोलूँ तो क्योंकि नीचे जाने पे लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ऐसे इंक्रीज करेगी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़्यादा होगा, और मिड पोजीशन पर कम होगा। रिएक्टिविटी किसकी मोर होगी? एक्सट्रीम पोजीशन वाले एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और मिड में जाने पर वो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जैसे रिएक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा है, अगर मैं इसको ऐसे मूव करती जाऊँगी, यहाँ से ऐसे मूव, तो कम होती चली जाएगी, सेंटर पे सबसे कम हो जाएगी रिएक्टिविटी। एंड दैट्स व्हाई कार्बन फैमिली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, ये कोवैलेंट कंपाउंड शेयरिंग वाला कंपाउंड बनाती है। ठीक है? सेम एज रिएक्टिविटी का यहाँ पे अगर ग्रुप में देखो तो जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप है इधर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी आपकी इंक्रीज करेगी। और अगर मैं राइट साइड वाले एलिमेंट्स देखो तो ऊपर जाने पे आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो अगर मैं लेफ्ट राइट दोनों को कंक्लूजन निकालूं तो इन नॉन मेटल फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इन मेटल सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर इट इज? In non-metal, fluorine is the most reactive element, and in cesium, in metals, cesium is the most reactive element. So this is the order of reactivity. अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे इसमें से पुट अप किए जाते हैं। आपको ऐसे एक टेबल गिवन है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट 3 मेटल्स एंड 3
नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो मेटल कौन कौन से हैं, आपको पता है कि मेटल, ये भी मेटल है, सेकेंड ग्रुप वाला भी मेटल है, थर्ड नीचे वाला भी है, और ये भी ग्रुप नंबर 13 का बोरोन नहीं है, नीचे वाला भी। तो 3 मेटल्स अगर आपसे पूछे जाए तो 3 मेटल्स कौन से होंगे, ए बी सी। 3 नॉन मेटल कौन से होंगे, नॉन मेटल्स एफ जी एच, ये भी है वो भी है। आपसे 3 पूछे, आप 3 लिख दो, तीनों आपके नॉन मेटल हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैंने बताया था 17 ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली है, और ये रहा आपका फ्लोरीन सबसे ऊपर वाला। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 17 ग्रुप को पढ़ना, फिर देखना कि ये इसकी फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आंसर होगा जी। अगर आपसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा सी। अगर आपसे पूछते हैं कि इनमें से मेटोलाइट्स कौन सा होगा, तो ये है ग्रुप नंबर 14। आप ग्रुप नंबर 14 में यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है आपका मेटोलाइट्स। तो मेटोलाइट्स कौन सा लिखोगे, 14 ग्रुप में जाना, और जो कार्बन के नीचे वाला एलिमेंट है वो आपका होगा मेटोलाइट्स। अगर आपसे कोई पूछता है इनर्ट गैस कौन सी है, नोबल गैस, तो नोबल गैस आपको पता है 18 ग्रुप को बोलते हैं, तो दैट इज आई। इफ दे आर आस्किंग सबसे बिगर एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी, सबसे लार्जर एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होगी सी की। क्यों, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप ये सबसे लार्जर एलिमेंट होते हैं, और इसमें डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, तो एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी सी की। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है सबसे स्मॉलेस्ट जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो किसकी होगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होगी जी की। क्यों, 17 ग्रुप सबसे छोटा है और टॉप वाला एलिमेंट सबसे आपका स्मॉल इन साइज है। ठीक है, ओके। और अगर सपोज यहाँ भी कोई कंपाउंड गिवन होता XY और आपसे पूछते हैं कोवैलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा, अगर नहीं भी गिवन है तो पूछते हैं कोवैलेंट कंपाउंड कौन सा ग्रुप बनाएगा, तो फटाफट 14 ग्रुप में जाना और देखना 14 ग्रुप वाले एलिमेंट को लिख देना, दिस विल फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि यहाँ वाले और वहाँ वाले तो आयनिक बनाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ये जो बी एलिमेंट है इसके हैलाइड का फॉर्मूला या इसके क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा, तो बी आपको पता है कि सेकेंड ग्रुप का है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। अब हैलाइड यानी हेलोजेंस, ये सपोज जी के साथ दे दिया फ्लोरीन क्लोरीन, तो आपको पता है क्लोरीन फ्लोरीन इन सब की वैलेंसी होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, BCl2, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ बी। अगर आपसे पूछते हैं कि ऑक्साइड ऑफ डी के ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो आपको पता है कि यहाँ पर डी एलिमेंट 13 ग्रुप में है, इसकी वैलेंसी है 3। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो आपका ये है और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। जब आप इसको एक्सचेंज करोगे तो फॉर्मूला निकलेगा इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे D2O3, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ जी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, अल्कली मेटल पूछे तो ये अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल पूछे तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, ये कार्बन फैमिली हो गई, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हो गए और ये नोबल गैसेस हो गए। तो इस तरह आपने सबको आंसर करना है। ओके, अच्छा बस हो गया, मोस्टली चीज़ कवर अप हो गई, एटॉमिक रेडियाई भी कवर अप हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल, एंड इफ you have any query or doubt, so you can send me some messages. I will try to sort out it. Goodbye and have a nice day.